आज मैं एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं जो कि कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है साउथ ईस्ट आइलैंड में बहुत सारे मिस्टीरियस क्रिएचर पाए जाते हैं जिनके पास बहुत सारी सुपर पावर होती हैं और इंसान हमेशा इनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंसानों का लालच बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए उन्होंने उन पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए और एक्सीडेंटली ऐसे क्रिएचर को तैयार कर दिया जो इंसानों को अपना होस्ट बनाकर उन्हें बहुत सही सुपर नेचुरल पावर देता, जिसे हासिल करने के बाद इंसान बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। और हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि हमें बताता है कि मैं गांव से शहर आया ताकि मैं यहाँ पे पैसे कमा के एक सकूं, और मैंने बहुत सालों तक फैक्ट्री में काम किया और आखिरकार जब मैं 24 साल का हो गया तो मैंने खुद का एक स्टोर ओपन किया। लेकिन तभी मुझे अपनी दादी की तरफ से कॉल आई कि उनकी तबीयत बहुत ही खराब है और बहुत जल्द उनकी टिकट कटने वाली है। तो इसलिए मैं अपनी दादी से मिलने के लिए अपने गांव जा रहा हूं और हम लूसिया को देखते हैं जो कि अपने गांव पहुंच गया होता है और वह जगह काफी अजीब होती है और खतरनाक भी लग रही होती है और वो गली में चल रहा होता है। तभी उसके सामने ने कुछ लोग दिखते हैं जो उसे बहुत ही अजीब तरह से देख रहे होते हैं और कुछ लोग उसे देखकर अपने घर का दरवाजा ही बंद कर लेते हैं और वह कुछ देर चलने के बाद आखिरकार अपने घर पहुंच जाता है। तभी उसे अपना डॉग येलो दिखता है जो कि उसके पास फौरन आ जाता है और वह उसे देखकर प्यार करने लगता है। तभी मिसेज आती है जो कि लूसिया की दादी की केयर टेकर है और वो उसे उसकी दादी माँ के पास ले जाती है और लूसिया देखता है कि उसकी दादी माँ की हालत काफी खराब है। तो लूसिया मिसेज का शुक्रिया अदा करता है उनके इतने सालों तक ख्याल रखने के लिए और मिसेज ये सुनकर इमोशनल होकर वहां से चली जाती है ताकि वह दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर सकें। और लूसिया को याद आ रहा होता है जब वह बचपन में कहानियां पढ़ रहा था तो उसकी दादी ने उससे पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या करते हो। तो वह उन्हें बताता है कि मैं बड़ा होकर बहुत सारे पैसे कमाने के लिए शहर जाऊंगा ताकि मैं पैसे कमाकर अपनी जरूरत की चीजों को हासिल कर सकूं। और ये सुनकर उसकी दादी माँ सोने लगती है और सीन शिफ्ट होता है। 3 मास्क पहने हुए मिस्टीरियस लोग उसके घर की तरफ आ रहे होते हैं और लूसिया को कोई आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह बाहर चला जाता है और वह तीनों लोग बात कर रहे होते हैं। गुमास्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हमें और भी लोगों की मदद की जरूरत होगी। तो उनमें से एक कहता है वो मास्टर की हालत काफी खराब है, इसलिए हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए, हम उसे आसानी से खत्म कर देंगे। और येलो बार जाकर भौंकना शुरू कर देता है और वो मिस्टीरियस लोग येलो पर हमला करते हैं और जब लूसिया दरवाजा खोलता है येलो अंदर गिर जाता है और उसकी हालत काफी खराब होती है। और ये देखकर लूसिया को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वह बाहर चला जाता है और वह मिस्टीरियस लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहां पर एक स्कॉर्पियन समन कर लेते हैं जो कि लूजिया पे हमला करना शुरू कर देता है और लूजिया भी उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वह स्कॉर्पियन लगातार लूजिया की हालत खराब किए जा रहा होता है। तभी येलो दोबारा उठकर उस स्कॉर्पियन के टेल पर हमला कर देता है और वो स्कॉर्पियन येलो को दूर फेंक देता है और लूसिया पर हमला करने लगता है। लूसिया बड़ी मुश्किल से बच रहा होता है लेकिन वह स्कॉर्पियन उसे पकड़कर उसकी बहुत सारी हड्डियां तोड़ देता है। तभी लूजिया की दादी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है जिससे स्कॉर्पियन और तीनों लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और बहुत जल्द वो स्कॉर्पियन खत्म हो जाता है और लूसिया की दादी उसे ठीक कर देती है। तो लूसिया फौरन अपनी दादी के पास चला जाता है और वह तीनों लोग लूसिया की दादी से कहते हैं कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें गोल्डन ड्रैगन को हमारे हवाले कर देना चाहे। लूसिया की दादी लूसिया से कहती है कि ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बहुत जल्द मरने वाली हूं और मैं जानती हूं तुम्हारे पास मुझसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहती हूं। मैं गुमास्टर हूं और ये लोग जो बाहर मौजूद हैं ये लोग लिंगियन सेक्ट से बिलोंग करते हैं और ये यहाँ पर आए हैं ताकि मेरे मरने के बाद मेरे गोल्डन ड्रैगन को हासिल कर सके। और वह तीनों लोग कह रहे होते हैं कि नोलन अब मरने वाली है, इसलिए वो अपने गोल्डन ड्रैगन को किसी और को देने की कोशिश करेगी, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। और नोलन को बता रही होती है कि दुनिया में बहुत सारे ड्रैगन पाए जाते हैं लेकिन गोल्डन ड्रैगन सभी का किंग है और इसके पास दुनिया को क्रिएट करने और तबाह करने की ताकत मौजूद है। और जो मैंने बचपन में तुम्हें बुक स्टडी करने के लिए दी थी उसमें इसके बारे में सभी जानकारी मौजूद है, उसे अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। और लूजिया वो दादी से कहता है लेकिन अभी भी मुझे आपकी किसी बात की समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही। वो अपने गोल्डन ड्रैगन स्टोन को बाहर निकाल लेती है और वह तीनों लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी पावर से उन्हें बाहर फेंक देती है और लूसिया से कहती है अगर तुमने इसे नहीं लिया तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे। और उसे एक बुक दे दी थी, उसमें इसके बारे में सभी जानकारी मौजूद है, उसे अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। और लूजिया वो दादी से कहता है लेकिन अभी भी मुझे आपकी किसी बात की समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही। वह अपने गोल्डन ड्रैगन स्टोन को बाहर निकाल लेती है और वह तीनों लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं तो वह अपनी पावर से उन्हें बाहर फेंक देती है और लूसिया से कहती है अगर तुमने इसे नहीं लिया तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे। और वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए उस गोल्डन ड्रैगन स्टोन को लूसिया की बॉडी के अंदर डाल देती है और वो तीनों लोग सैक्रिफाइस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगते हैं। और लूसिया अब भी ड्रैगन की पावर को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। तो लूसिया की दादी कहती है कि मैंने चाहा था कि तुम एक सिंपल नॉर्मल लाइफ जियो, लेकिन ये तुम्हारी किस्मत है क्योंकि मैं किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती। और वो तीनों लोगों को खत्म करने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है जो कि एक बहुत बड़ी रोशनी आसमान में जाकर एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाती है। और वह तीनों लोग भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हैं जो एक बहुत ही बड़ा ब्लैक ड्रैगन बन जाता है और वो दोनों ड्रैगन आसमान में जाकर टकरा जाते हैं। लेकिन वो ब्लैक ड्रैगन बहुत ही आसानी से खत्म हो जाता है तो नोलन का ड्रैगन नीचे आकर उन तीनों लोगों को जलाकर खत्म कर देता है और पूरी पावर इस्तेमाल करने की वजह से नोलन की भी जान निकल जाती है। और ये देखकर लूसिया बहुत ही सैड हो जाता है और उसे याद आ रहा होता है कि वह अपनी दादी को यह बोलकर गया था कि वह बहुत सारे पैसे कमाने के लिए ले जा रहा है जिसके के बाद वह शहर में एक बहुत बड़ा घर लेंगे, लेकिन अब उसकी दादी उसे छोड़कर जा चुकी है। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां के लूसिया के घर के बाहर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं क्योंकि लूसिया की दादी का अंतिम शंकर की तैयारी चल रही होती है। और लूसिया अपनी दादी के पास बैठा होता है कि उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और उसकी गर्दन पर अजीब से निशान भी बन रहे होते हैं।
तभी उसके पास मिसेज आती हैं जिनसे वो गू मास्टर के बारे में पूछती है, लेकिन मिसेज सुन से लुसिया को कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वहां पर कुछ लोग आने लगते हैं जो वहां पर मौजूद लोगों को दूर धकेलते रहे, वहां पर मौजूद लोगों को दूर धकेलते रहे होते हैं। तभी वहां पर एक शख्स अंदर आता है जिसका नाम लीश होता है और उसके साथ एक लेडी भी होती है। तो वह अंदर आने के बाद कैंडल जलाकर नॉनल के लिए प्रे करने लगता है और ये देखकर लुसिया भी उन्हें ग्रीट करता है। तो वो प्रे करने के बाद लुसिया से पूछता है क्या तुम ही लुसिया हो? तो लुसिया उससे कहता है मैं ही लुसिया हूं, आपको मुझसे क्या चाहिए? तो लीश लुसिया को बताता है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर और मैं एक ही मास्टर के स्टूडेंट थे, इसलिए मैं तुम्हारा सीनियर हूं। और वो लड़की लुसिया से कहती है कि मेरी जान, हम यहां पर आए हैं गोल्डन ड्रैगन को लेने के लिए। और ये सुनकर लुसिया लीश से कहता है मैं ऐसी चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूं। तो लीश लुसिया से कहते हैं तुम्हारे बारे में मुझे तुम्हारी दादी ने बताया था, मैं यहां पे तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूं। अगर तुम मुझे गोल्डन ड्रैगन दे दो तो तुम बहुत ही अच्छी और पीसफुली लाइफ को जी पाओगे, क्योंकि जो कल रात को लोग थे उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोल्डन ड्रैगन को हासिल करना चाहते हैं। यह सुनकर लुसिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उनसे कहता है मैंने पहले भी आपसे कहा मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। और लीश लुसिया से कहता है कि अब जो मैं करने वाला हूं वह सब तुम्हारी ही गलती है। और वह अपने लोगों को अंदर बुलाने लगता है। तो लुसिया उन्हें रोकने की कोशिश करता है और लीश लुसिया को गले से पकड़ लेता है और उसकी कुटाई करने के बाद उसे घर के बाहर फेंक देता है। और उसके लोग घर के अंदर आकर सभी चीजों को तोड़कर अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं और लीश को बताते हैं कि उन्हें घर के अंदर गोल्डन ड्रैगन कहीं पर भी नहीं मिला। तो वो लड़की कहती है हो सकता है कि वो अब भी नोलन की बॉडी के अंदर ही हो। तो वो कॉफिन को ओपन कर देती है और ये देखकर लुसिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और लुसिया अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को जोरदार हिट करता है। और ये देखकर लीश भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और लुसिया पर हमला करता है, लेकिन लुसिया उसके हमले को आसानी से रोक लेता है। तो वह लुसिया को पकड़कर बाहर फेंक देता है और वह अपनी बीज का इस्तेमाल करते हुए लुसिया पर हमला करता है, जिसकी वजह से लुसिया के अंदर से बहुत बड़े क्रिस्टल बाहर निकल आते हैं और लुसिया की पावर काम करना बंद कर देती है। तो लीश कहता है मुझे तो यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसे बेवकूफ को नोलन ने गोल्डन ड्रैगन दे दिया। अगर तुम मुझे अपना गोल्डन ड्रैगन नहीं देना चाहते तो मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुमसे छीन लूंगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सीने के अंदर हाथ डाल देता है और गोल्डन ड्रैगन स्टोन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोल्डन ड्रैगन लुसिया को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इसलिए लीश की पावर उसी पर बैकफायर कर जाती है। तो लुसिया उसे जोरदार किक मारकर उसे दूर कर देता है। तभी वह लड़की बाहर आती है जिसने लीश के लोगों को भी खत्म कर दिया होता है और वो लीश से कहती है मेरी जान, तुम काफी थक चुके हो, इसलिए आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गोल्डन ड्रैगन को लेकर आती हूँ। और वो लुसिया के पास जाते हुए कहती है कल रात को तुम खुश किस्मत थे कि जिंदा बच गए, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और वो लुसिया पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है जिससे लुसिया पीछे जा गिरता है और वह अपने फैन को भी बाहर निकाल लेती है और वह लड़की लुसिया को जान से मारने वाली होती है। तभी वहां पर एक लड़की आकर लुसिया को बचा लेती है और उस लड़की का नाम हंगफी होता है। तो वह लड़की हंगफी से पूछती है आखिर तुम कौन हो? तो वो बताती है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूं। तभी वहां पर लुसिया के अंकल आते हैं जिन्हें देखकर लुसिया बहुत ही खुश हो जाता है और लुसिया के बस अंकल कह रहे होते हैं अक्सर दो लोगों की फाइट में तीसरे का फायदा होता है। और वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हंगफी उसे देख लेती है और वो कने की उस पर हमला करना शुरू कर देती है और हंगफी उस लड़की पर बुरी तरह से भारी पड़ रही होती है और बुरी तरह उसकी कुटाई जा रही होती है। और लुसिया अपने अंकल से पूछता है आखिर ये लड़की कौन है? तो लुसिया के अंकल बताते हैं कि यह हंग फैमिली की यंग लेडी है और वो दोनों फाइट कर रही होती हैं कि वो लड़की अपना फैन उठाकर वहां पर स्मोक फैला देती है और उसका फायदा उठाते हुए वहां से भागने वाली होती है, लेकिन हंगफी अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए उसकी पीठ पर हमला कर देती है, जिससे वह अपने असली रूप में आकर नीचे गिर जाती है और वो भी लिंगियान सेक्ट की एक मेंबर होती है। और यह देखकर लीश बहुत ही शॉक हो जाते हैं और लुसिया के अंकल ली से कहते हैं सच में तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, यहां तक कि तुम एक विलेज लीडर हो, फिर भी नहीं जानते कि तुम्हारे लोगों के दरमियान लिंगियान सेक्ट के लोग भी मौजूद हैं। और वो मास्क वाला शख्स जो पहले लड़की बना हुआ था वह भी होश में आ जाता है और वह सभी लोगों से कहता है नोलन अब मर चुकी है तो तुम में से कोई भी हमारे अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता, इसलिए तुम सभी बहुत ही जल्द मरने वाले हो, हमारे लिंगियान सेक्ट के हाथों हो। और लिश से कहता है तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ इंसान हो, इसलिए तुम कभी लायक ही नहीं थे कि कहीं तुम्हें गोल्डन ड्रैगन मिले, खुद को देखो तुम कितने बेकार हो। यह सुनकर को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पावर को एक्टिवेट करके मास्क वाले शख्स पर हीट कर देता है, शख्स पर हमला कर देता है। और वह मास्क वाला शख्स खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय करते हुए लीश से कहता है कि मैंने आपको 1 साल तक सर्व किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ मरो। लीश उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि तुम एक घटिया इंसान हो, तो तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। और वो उसे अपनी पप पावर से खुद से दूर कर देता है और सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और वह शख्स कह रहा होता है और वह सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी जगह वहां पर गिरने लगती है। और लुसिया अपनी ग्रैंडमदर के पास जाने की कोशिश करता है तो उसके अंकल उसे पकड़ लेते हैं और वह पूरी जगह वहां पर गिर गए जाती है। इसी के साथ लुसिया की ग्रैंडमदर वहीं पर दफन हो जाती है और लुसिया वहां पर जोरों शोरों से रोने लगता है।
एपिसोड की शुरुआत में हंगफी को दिखाया जाता है जो कि लुसिया और उसके अंकल का इंतजार कर रही होती है। दूसरी तरफ लुसिया अपने अंकल के साथ ग्रैंड मदर की ग्रेव के पास बैठा होता है। तभी वहां पे लीश आता है, तो वो लीश से पूछता है तुम लिंगन सेक्ट के बारे में क्या जानते हो। तो लीश बताता है कि उनकी 36 ब्रांचेस है। मैंने बहुत सारे अपने काबिल लोगों को उनकी जासूसी करने के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने सभी को पकड़कर खत्म कर दिया और वो गोल्डन ड्रैगन और मैजिकल क्रिएचर को पकड़कर इविल मेथड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लुसिया के अंकल उससे कहते हैं तुम्हारे काम भी तो बिल्कुल ऐसे ही हैं। इससे लिश को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम लोग मुझे उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते और मैं उनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन गोल्डन ड्रैगन के बारे में जानता हूं। लीश लुसिया का हाथ चेक करता है जिस पर अजीब से निशान बने होते हैं। तो वो बताता है तुम्हारी बॉडी के अंदर गोल्डन ड्रैगन पॉइजन फैला रहा है, क्या इसे सप्रेस करने के बारे में तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें कुछ बताया था। तो लुसिया को बचपन की कुछ मेमोरी याद आ रही होती है। जब वो एक बुक पढ़ रहा था, उसने मंकीज के बारे में पढ़ा था, तो वो उन दोनों को बताता है कि किंगशन के जंगल में मैड मंकीज पाए जाते हैं जिनके ब्लड का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं 7 दिनों के अंदर मारा जाऊंगा। और ये सुनकर उसके अंकल बहुत ही शॉक हो जाते हैं और वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर मिस फेंग के लिए तुम्हारी ग्रैंड मदर से मदद मांगने के लिए आया था, क्योंकि उसका एक कजन किंगशन के जंगल में खो चुका है और उसके पीछे भी मैड मंकीज का ही हाथ है। लुसिया अपने अंकल से कहता है मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों को पता लगाना है लिंगन सेक्ट और गोल्डन ड्रैगन और मैड मंकीज का, क्योंकि ग्रैंड मदर की टिकट कट चुकी है, इसलिए मुझे सब कुछ खुद ही करना होगा। और वो साउथ ईस्ट के किंगशन जंगल में पहुंच चुके होते हैं और वहां का फ्रेस्टलीड आई बहुत ही घबराने लगता है जब उसे पता चलता है कि ये सभी लोग मैड मंकीज के लिए यहाँ पर आए हैं। और वो उनसे कहता है तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम यहाँ पे सैर करने आए हो। तो अंकल उससे कहते हैं यहाँ पर हंग फैमिली की यंग डॉटर अपने साथियों के साथ मौजूद है, नोलन का ग्रैंडसन भी है, हम सब तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। और हंगफी लुसिया से कहती है कि मैं यहाँ पर अपने कजन को तलाश करने के लिए आए हूँ, इसलिए मैं किसी के कहने से भी पीछे नहीं हटूंगी। और वो सभी जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वो एक रास्ते पर चलते हुए एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हंगफी बताती है कि यहीं पर से मुझे अपने कजन की लास्ट लोकेशन मिली थी और उनसे कहती है कि हमें पहाड़ी के नीचे जाना होगा। तो वो लीड आई बताता है कि हमें नीचे जाने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना होगा। हंगफी कहती है हमारे पास इतना वक्त नहीं है और वो रस्सियों की मदद से नीचे नीचे उतरने लगते हैं। और लीड आई को नीचे उतरने में काफी डर लग रहा होता है, तो अंकल उसे नीचे गिरा देते हैं और वो सभी लोग नीचे पहुंच गए होते हैं। तो वो हंगफी के कजन की तलाश करने लगते हैं। तभी लुसिया के सर में काफी दर्द होने लगता है, तो वो अपनी आई से देखता है कि उसे एक रोशनी दिखाई देती है जो कि ट्रिगर होता है और उसे पहचान कर हंगफी कहती है कि ये मेरे कजन का है। तभी लीडाई को मैड मंकीज के पांव के निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और उन्हें देखने के बाद लुसिया हंगफी से कहता है मुझे डर है कि तुम्हारे कजन को कहीं मैड मंकीज ने कुछ कर ना दिया हो। तभी उन्हें मैड मंकीज की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद लीडाई अपनी पेंट गली कर देता है। और लुसिया उन लोगों से कहता है मैं जानता हूं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो वो वहां पे बहुत सारे ट्रैप्स लगाना शुरू कर देते हैं, जिन्हें लगाने के बाद वो रात को इंतजार कर रहे होते हैं। तभी लुसिया के पास उसका अंकल आता है, जो उससे कहता है मेरे पास बहुत ही मजेदार चावल है खाने के लिए। तो वो उससे कहता है कि इन्हें सभी लोगों बांट दो। और हंगफी भी लुसिया को बहुत ही प्यार से देख रही होती है। और हम हंगफी के कजन को देखते हैं जो कि ज़ोंबी की तरह चलते हुए आबू रहा होता है और हंगफी पर मैड मंकी हमला करता है, जिससे वो बच जाती है। और उसकी आवाज सुनकर लीड आई एक ट्रैप में पैर रख देता है और तो सभी लोग उसके पास चले जाते हैं। और मेड मंकी वहां से दरख्तों पर कूदते हुए जा रहा होता है और उसे हंगफी जाल में पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बच जाता है और एक दरख्त पर बैठकर पत्थरों से सभी ट्रैप्स को बिगाड़ देता है और वहां से भाग जाता है। और हंगफी और लुसिया उसका पीछा करते हुए पहाड़ पर बने हुए पुल पर पहुंच जाते हैं और उस पुल पे मैड मंकी भागते हुए रुक जाता है। तो हंगफी आगे जाने लगती है, तो लुसिया उसे रोकता है। तभी उसके सर में दर्द होने लगता है, तो हंगफी उससे पूछती है, वो बताता है कि मेरा गोल्डन ड्रैगन मुझे वोन करने की कोशिश कर रहा है। और वो आगे चलने लगता है और उसके पीछे हंगफी और उसके साथी होते हैं। और वो जब आगे पहुंच जाते हैं तो वो मैड मंकी पुल को हिलाना शुरू कर देता है, जिससे वो पुल टूटने लगता है। और हंगफी कहती है अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत जल्द नीचे गिर जाएंगे। और एक एक करके फूल की रस्सियां टूट जाती हैं और वो सभी फूल से लटकने लगते हैं और लुसिया का हाथ छूट जाता है, इसलिए वो नीचे गिर रहा होता है। तो हंगफी उसे पकड़ लेती है और लुसिया को महसूस होता है कि ये सब इल्यूजन है। तो वो हंगफी से कहता है अपनी आंखें बंद करो और लुसिया ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करता है। और जब वो आंखें खोलते हैं तो वो किसी और ही जगह पर होते हैं। तो लुसिया हंगफी से कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मैड मंकी इल्यूजन को इतनी अच्छी से मैनिपुलेट कर सकता है। और वो दोनों देखते हैं कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। तभी हम हंगफी के कजन होंगजी को देखते हैं जो वहां पर आ रहा होता है। तो हंगफी उसके पास जाने लगती है, तो लुसिया उसे रोकते हुए खुद डैगर लेकर उसके पास जाने लगता है। तभी पीछे से हंगफी पर मैड मंकी हमला कर देता है, तो लुसिया अपने डैगर से उस पर अटैक करता है, जिससे वो पीछे गिर जाता है। हंगफी और मैड मंकी दोनों ही फाइट करने लगते हैं और वो मैड मंकी हंगफी पे हमला करने वाला होता है। तभी लुसिया उसे बचा लेता है और उसे पकड़ लेता है और हंगफी उस पर फाइनल अटैक करती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैड मंकी पिंजरे में कैद होता है और लुसिया उसके ब्लड का सूप बना रहा होता है, जिसकी मदद से उसका पॉइजन स्प्रेस हो जाएगा। हंगफी अपने कजन से कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम सुबह तक होश में आ जाओगे। और लुसिया को सूप को देखते हुए बहुत ही बैड फीलिंग आ रही होती है, तो
उसके अंकल बताते हैं कि इसका टेस्ट काफी अच्छा होगा, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और जब लीड आई उस मैड मंकी को पिंजरे में देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है और बताता है कि हम लोगों ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। 1 साल पहले जब एक नौजवान शख्स जंगल में हरपे इकट्ठे करने के लिए आया तो उसने भी हमारी तरह मैड मंकी को उंगली की। इसके बाद मैड मंकीज ने उसके साथ क्या किया तुम सोच भी नहीं सकते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसकी ग्रैंड मदर को मास्टर थी, हम सभी लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। लूसिया के अंकल देखते हैं कि लूसिया ने सूप को पी लिया है, तो लूसिया बताता है इसका टेस्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं था, बल्कि चिकन सूप के जैसा था। तो लूसिया के अंकल उससे कहते हैं क्या तुमने मेरे लिए भी छोड़ा है? लेकिन जब वो बर्तन देखते हैं तो वो बिल्कुल साफ होता है। तभी लूसिया को दर्द होने लगता है। तो लूसिया बताता है कि ब्लड सूप का असर होना शुरू हो चुका है और वो नीचे बैठ जाता है। तभी होंगजी को होश आ जाता है, जो कहता है कि मैं जिंदा हूं और मुझे किसी को बचाने के लिए जाना है। और वो वहां से भाग जाता है लूसिया के अंकल, और सभी लोग उसके पीछे चले जाते हैं और हंगफी को लूसिया का ख्याल रखने के लिए वहां पर छोड़ जाते हैं। तभी लीड आई मैड मंकी को आजाद कर देता है और वी मैड मंकी अपने पूरे रिश्तेदारों को लेकर उनकी तरफ आने लगता है। और हंगफी उसे कह रही होती है कि वो मैड मंकीज आ रहे हैं, इसलिए हमें यहां से जल्दी, मैड मंकीज हमारी तरफ आ रहे हैं, इसलिए हमें यहां से भागना होगा। तो लूसिया उससे कहता है मेरी हालत काफी खराब है, इसलिए मैं उनसे फाइट नहीं कर सकता, हमें यहां से भागने के लिए आग का इस्तेमाल करना होगा। तो हंगफी वहां पर पेट्रोल की बोतल उठा लेती है और कुछ ही टाइम बाद बहुत सारे मैड मंकीज घर के अंदर आ जाते हैं और वो दोनों वहां पर आग लगाकर खिड़की से निकलकर जंगल की तरफ चले जाते हैं और वो घर भी ब्लास्ट हो जाता है और वो जंगल में जा रहे होते हैं। लूसिया दर्द की वजह से नीचे गिर जाता है। तो हंगफी उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो वो बताता है कि ग्रैंड मदर की नोट्स के मुताबिक मुझे अभी ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। तभी वहां पर हंगफी का कजन होंगजी आता है, जो बताता है कि सभी बहुत बड़े खतरे में हैं, इसलिए तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा। तो लूसिया अपने अंकल के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि हम मंकीज ने हमला किया और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर तुम लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए यहां पर आया हूं, इसलिए मेरे साथ चलो। तो लूसिया भी हंगफी की मदद से उसके पीछे जाने लगता है और वो तीनों चलते हुए एक गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं और वो गुफा के अंदर जाते हैं। तो वो देखते हैं वो बहुत ही अजीब होती है और सामने सभी लोग बेहोश पड़े होते हैं। तो लूसिया अपने अंकल के पास चला जाता है और हम उसके अंकल को देखते हैं, जो कि मैड मंकीज के इल्यूजन में होता है और वो देख रहा होता है कि उसके चारों तरफ बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ है और वो खुशी के मारे चिल्ला रहा होता है कि मैं बहुत ही अमीर हो चुका हूं। तभी लूसिया उस पर मैजिक डस्ट डालकर उसे होश में ले आता है और लूसिया के अंकल होश में आने के बाद कहते हैं आखिर मेरा गोल्ड कहां पर है? और वह सभी लोगों को बताता है कि तुम सभी मैड मंकीज इल्यूजन में टैप हो चुके थे, इसलिए हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। और हंगफी देखती है कि उसका कजन होंगजी वहां से गायब होता है। तभी वहां पर बहुत सारे मैड मंकीज आने लगते हैं। तो हंगफी का साथी बताता है कि इन लोगों ने हमें एक जगह पर जमा किया था कि ये सभी लोगों को एक साथ खत्म कर सकें। तभी लूसिया के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसे चेक करते हुए हंगफी बताती है कि लूसिया के ड्रैगन के साथ इंटीग्रेट करके बहुत जल्द ब्रेक थ्रू करने वाला है, इसलिए हमें इसके लिए वक्त चाहिए होगा ताकि ये ब्रेक थ्रू कर पाए। वो सभी लोग मैड मंकीज पर हमला करके गुफा के अंदर आने से उन्हें रोकने लगते हैं और लूसिया भी कंसंट्रेट कर रहा होता है। तभी मैड मंकी बहुत ही जोरों से चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी लोग लूजन में आने लगते हैं और वो जब हमला करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो अपने साथियों पर हमला कर रहे हैं या एक दूसरे पर, और हंगफी के साथ ही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हंगफी मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करके उन्हें नॉर्मल कर देती है। तभी ऊपर होंगजी दीगर डेगर से हमला करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर अंकल चेंग्यू कहते हैं लगता है ये भी मैड मंकी के इल्यूजन में ट्रैप हो चुका है। और होंगजी नीचे आके जाता है तो हंगफी चेंग्यू से कहती है जाके गुफा के एंट्रेंस को गार्ड करो, मैं इसे संभाल लूंगी। और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, जहां पर हंगफी को उसके अटैक को डॉज करने में काफी मुश्किल हो रही होती है। तभी वहां पर मैड मंकी जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद हंगफी को होंगजी गर्दन से पकड़ लेता है और चेंग्यू पर भी मैड मंकी हमला करते हैं, जिसके बाद बहुत सारे मैड मंकी गुफा के अंदर आने लगते हैं। और हम देखते हैं लूसिया को कभी भी ब्रेक थ्रू होने वाला होता है और हम लूसिया को देखते हैं जब बचपन में उससे एक बटरफ्लाई मारी जाती है तो वो बहुत ही रो रहा होता है। तभी उसकी ग्रैंड मदर उस बटरफ्लाई को जिंदा कर देती है और अब लूसिया को अपनी ग्रैंड मदर की सारी पावर मिल चुकी है। तब भी गुफा के अंदर से बहुत सारी लाइट एनर्जी निकलती है, जिससे बहुत सारे मैड मंकीज मारे जाते हैं। और चेंग्यू होंगजी से कह रहा होता है इसे छोड़ दो, ये तुम्हारी कजन है। तो हंगफी उसे किक मारकर दूर कर देती है और उस पर मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे इल्यूजन से भी फ्री कर देती है। और हम देखते हैं कि आसमान में बहुत ही बड़ा गोल्डन ड्रैगन आ चुका था है और उसे देखकर चेंग्यू लूसिया से कहते हैं आखिर ये क्या है? और लूसिया भी सोच रहा होता है तो ये है गोल्डन ड्रैगन जो अभी अभी मेरी बॉडी के अंदर से निकला है। तो गोल्डन ड्रैगन वहां से सभी मैड मंकीज को डराकर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मैड मंकीज उसी पर चिल्लाने लगते हैं। इससे सभी लोगों को काफी परेशानी हो रही होती है। तो गोल्डन ड्रैगन कहता है ठीक है, फिर जलकर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो चारों तरफ आगे लगाना शुरू कर देता है और वहां पर हर जगह डिस्ट्रॉय हो रही होती है और वहां से बचे हुए मंकी भाग रहे होते हैं। तो अंकल लूसिया से कहता है फौरन गोल्डन ड्रैगन को रोको, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो लूसिया उन्हें बताता है इसे कंट्रोल कैसे करते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और वो गोल्डन ड्रैगन को अपनी तरफ बुलाने लगता है, तो उसकी आवाज सुनकर उन पर भी वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तो उसे महसूस होता है कि उसका होस्ट वहां पर मौजूद है। तो वो फौरन अपनी क्यूट फॉर्म में आकर लूसिया के पास चला जाता है और उससे प्यार करते हुए उसकी चारों तरफ घूमने लगता है और उसकी तशरीफ पर काट देता है। और ये देखकर हंगफी भी शर्माने लगती है और लूसिया के अंकल उससे कहते हैं क्या तुम ठीक हो? तो वो बताता है मैं बिल्कुल ठीक हूं। और उसके अंकल चेंग्यू के फोन पे किसी की कॉल आ रही
होती है और उस कॉल को करने वाला वोंग होता है जो कि एक कल्टीवेटर है, और वो कॉल को काटते हुए कहता है कि इस बंदे ने मुझसे एक रूम बुक किया और बहुत सारी चीजों को लेकर, लेकिन अब ये गायब हो चुका है, इसे मेरा कोई भी एहसास नहीं है, और वहां से जाने लगता है। तो वहां पर मौजूद दो लड़कियां कहती हैं तुमने हमारे स्टोर में आने के बाद कुछ भी नहीं खरीदा और यहां से ऐसे ही जा रहे हो। तो वोंग उनसे कहता है मैं तो यहाँ पे तुम्हारे स्टोर के लिए प्रे करने के लिए आया था। तो वो लड़कियां गुस्से से कहती हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े मोंक हो। तो वोंग वहां से भाग जाता है और एक गली में चलते हुए कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर है बहुत सारी यिंकाई एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन अफसोस के मैं किसी की भी मदद नहीं कर सकता। तभी उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसके पास से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है, और वो लड़की एक एंटी शॉप के अंदर चली जाती है, और उसे देखते हुए वोंग कहता है मैंने तो सोचा नहीं था इतने छोटे से टाउन में एक ऐसी लड़की मौजूद होगी जिसके पास मैजिकल क्रिएचर्स हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हंगफी और लूसिया साउथ ईस्ट के सिगाई विलेज पहुंच चुके होते हैं, और हंगफी लूसिया से कहती है अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की भी जरूरत हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो। तो लूसिया उसका शुक्रिया अदा करते हुए नीचे उतर जाता है। मैं यहाँ पर आया हूं ताकि मैं लियो से मिलकर उनसे गोल्डन ड्रैगन को कंट्रोल करना सीख सकूं, और वहां से अपने अंकल के साथ जाने लगता है। तो हंगफी कुछ सोचते हुए नीचे उतर जाती है और उससे कहती है हो सकता है ब्लैक मास्क वाले लोग वापस आ जाएं, इसलिए अपना ख्याल रखना। तो लूसिया उससे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगा। और हंगफी वहां से जाने से पहले अपना डेगर लूसिया को दे देती है ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए उसे इस्तेमाल कर सके, और हंगफी वहां से चली जाती है। ओके अंकल, उसे कहते हैं लगता है कि जब हम मैड मंकी को पकड़ने के लिए पहाड़ों में गए थे तुम दोनों ने काफी अच्छा टाइम गुजारा है, और मैंने सुना है कि हंगफी हमेशा अपने डैगर को अपने पास रखती है, लेकिन आज उसने तुम्हें दे दिया। तो लूसिया कहता है अंकल फेंकना बंद करो, और वो मिसेस लियो के घर की तरफ जाने लगते हैं, और वो जगह बहुत ही अजीब होती है। तो लूसिया अपने अंकल से पूछता है क्या सच में मिसेस लियो जानती है गोल्डन ड्रैगन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो उसके अंकल बताते हैं जब मैं छोटा था तो सभी गू मास्टर पहाड़ों में गए जिनमें से सिर्फ तुम्हारी ग्रैंड मदर ही वापस आई, और वो वापस आने के बाद कभी भी विलेज से बाहर नहीं गई, और उन्हीं में से एक मिसेस लियो भी हैं, इसलिए वो जरूर जानते होंगे गोल्डन ड्रैगन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तभी वहां पर दौड़ते हुए एक शख्स आता है जिसका पीछा बच्चे कर रहे होते हैं, और वो उसे गिराकर मारने लगते हैं। तो लूसिया सभी बच्चों की वहां से दूर भगाता है। तो उसके अंकल बताते हैं ये मिसेस लियो का ग्रैंडसन है जो कि दिमागी तौर पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो लूसिया जब उससे उसकी ग्रैंड मदर के बारे में पूछता है तो वो उसे अपना डैड पोकता है समझकर अपने घर की तरफ भागने लगता है। तो वो दोनों भी उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक बच्ची दिखाई देती है, जिसके बाद जब वो अंदर जाने को वाले तो लजिया की पावर एक्टिवेट हो जाती है, और वो देखता है कि घर के अंदर बहुत सारे मिस्ट क्रिएचर मौजूद हैं, और घर से आवाज आती है कि ये घर विजिट करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके यहां से चले जाएं। लेकिन उसका अंकल अंदर चला जाता है और उसके पीछे लूसिया भी अंदर चला जाता है, और अंदर पहुंचने के बाद लूसिया उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिसेस लियो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होती और उनसे कहती है यहां से चले जाओ। और उसके अंकल उनसे कहते हैं हम तो यहां पे आपसे मिलने के लिए आए थे और आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आए हैं। तभी उसके अंकल की तरफ एक क्रिएचर आने लगता है जिसे पकड़कर लूसिया को खत्म कर देता है, और ये देखकर मिसेस लियो कहती है आखिर तुम कौन हो। तो लूसिया बताता है मैं लंग नोलन का ग्रैंडसन हूं, क्या आप उनके बारे में कुछ जानती हैं। ये सुनकर मिसेस लियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उनसे कहती हैं यहां से दफा हो जाओ, और उनकी तरफ बहुत सारे क्रिएचर्स आने लगते हैं, और ये देखकर वो दोनों घर के बाहर चले जाते हैं। और लूसिया के अंकल कहते हैं मैंने सोचा नहीं था ये हमें यहां से ऐसे ही निकाल देंगे और हमें यहां से खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो लूसिया कहता है ये ग्रैंड मदर के बारे में सब कुछ जानती है, क्योंकि जैसे ही मैंने उन्हें ग्रैंड मदर का नाम बताया उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। और लूसिया कहता है कि हमें किसी तरह से इनसे बात तो करनी होगी, खासतौर से उस छोटी लड़की से जो हमारे अंदर जाने के बाद वहां से गायब हो चुकी थी। तो लूसिया के अंकल कहते हैं मैंने तो वहां पर कोई भी लड़की नहीं देखी। तो लूसिया बताता है वो एक गर्ल थी। तो लूसिया के अंकल पूछते हैं चूक गर्ल क्या होती है। तो वो बताता है जब बचपन में किसी की बॉडी के अंदर किसी क्रिएचर को डाल दिया जाए उसे चूक गर्ल कहते हैं, और उस बुक गर्ल को मिसेस लियो कंट्रोल करती है, और वो लड़की इस वक्त बहुत ही ज्यादा पैन में होगी। तभी लूसिया के अंकल पास कोई कॉल आती है जिसे अटेंड करने के बाद वो लूसिया से कहते हैं जल्दी चलो, हमें किसी से मिलने के लिए जाना है, शायद हो सकता है हमारे बहुत सारे सवालों के उसके पास जवाब हो। दूसरी तरह हम मिसेस लियो को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि नॉनल तुमने पहले तो मेरे हस्बैंड को मार दिया और अपने ग्रैंडसन को यहाँ पर भेज दिया ताकि तुम मुझे बेहजत कर सको, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इतने बेकार हैं। तभी उसके पास वो छोटी लड़की आने लगती है तो वो उसे भी थप्पड़ मारकर दूर कर देती है और उससे कहती है जिस शख्स के अंदर मैंने तुम्हें क्रिएचर डालने के लिए कहा था, देखते हैं उसके क्रिएचर ये रिमूव कर भी पाता है कि नहीं। और हम वोंग को देखते हैं जो उसी एंटी शॉप वाले शख्स के पास होता है जिसकी बॉडी के अंदर उस छोटी लड़की ने क्रिएचर को डाला है, और वो उससे काफी देर तक फालतू बातें करने के बाद कहता है अगर तुम मुझे अपने एंटी शॉप में हर चीज पर 50 पर डिस्काउंट दोगे और 8,000 युआन तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। तो वो शख्स कहता है इससे अच्छा तो तुम मुझे मरने दो, और उसकी मेंटली कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। तो वोंग कहता है मैं तुम्हारे लिए 50 युआन को कम कर सकता हूं, इससे तो ज्यादा नहीं।
होगा तो वो शख्स बेहोश हो जाता है। तो वोंग उसकी शर्ट को ओपन कर देता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्रिएचर फिर रहे हैं। तो वोंग कहता है लगता है इसे कोई मारना नहीं चाहता बल्कि बहुत ही ज्यादा पेन देना चाहता है। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी नीडल को लगा देता है। तो वो क्रिएचर बाहर आ जाते हैं और वोंग पे हमला करने लगते हैं। तो वोंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी को खत्म कर देता है और एक क्रिएचर बच जाता है और उससे बात कर रहा होता है। तभी लूसिया का ट्रैगर उस क्रिएचर को खत्म कर देता है और लूसिया के अंकल वोंग से कहते हैं आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। और वोंग सोचता है तो ये है मेरे नए क्लाइंट। और लूसिया से कहता है मैंने सुना है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है और तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है होंगलोए जमीन पर पड़ा होता है। उसकी बॉडी से निकलने वाले क्रिएचर को चेक करते हुए लूसिया बताता है ये क्रिएचर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो चेंगू होंगलोए की बॉडी को चेक करता है तो उसके अंदर और भी क्रिएचर होते हैं जिसकी वजह से बाकी क्रिएचर भी जिंदा हो जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो चेंगू कहता है आखिर ये हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वोंग बताता है लगता है ये किसी चीज से डरे हुए हैं। और तभी लूसिया की बॉडी से गोल्डन ड्रैगन बाहर आता है जो उन क्रिएचर्स को देखकर बहुत ही खुश हो चुका था। तो गोल्डन ड्रैगन से डरकर वो क्रिएचर होंगलोए की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे गोल्डन ड्रैगन भी होंगलोए के अंदर चला जाता है। और चैंग लूसिया से पूछते हैं आखिर गोल्डन ड्रैगन बाहर क्यों आया। तो वो बताता है कि गोल्डन ड्रैगन का खाना ही पॉइजन क्रिएचर और डेमोनिक क्रिएचर है, इसलिए वो उन्हें खाने के लिए बाहर निकला है। और हमें होंगलोए की बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर गोल्डन ड्रैगन उन क्रिएचर का पीछा कर रहा होता है। तो वो सभी क्रिएचर मिलकर एक क्रिएचर बन जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तो गोल्डन ड्रैगन अपनी पावर से उस क्रिएचर को अपनी तरफ खींचता है और हजम कर जाता है, जिसके बाद वो होंगलोए की बॉडी के अंदर से बाहर आ जाता है। तो लूसिया वोंग को बताता है तुम्हारा क्लाइंट अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। तो वोंग गोल्डन ड्रैगन से कहता है ये मोटू ड्रैगन तो बहुत ही कमाल का है। और ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो उसकी उंगली पर काटने की कोशिश करता है और उन दोनों के चारों तरफ घूमने लगता है, जिसके बाद वो लूसिया की बॉडी के अंदर चला जाता है। और गोल्डन ड्रैगन के अंदर जाने के तरीके को देखकर वोंग भी काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ हम मिसेस लियो को देखते हैं जो कि खांसते रही होती है और कहती है कि मैं जानती हूँ वो गोल्डन ड्रैगन ही था। तभी उसके पास वो छोटी लड़की आती है जिसका वो हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली और तुम मेरी चूक गर्ल हो, इसलिए मैं तुम्हें उन लोगों से बदला लेने के लिए तैयार कर रही हूँ। तो वो अपनी पावर उसके अंदर डालना शुरू कर देती है, जिसके बाद हमें उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहां पे वोंग लूसिया और उसके अंकल बैठकर वाइन पी रहे होते हैं और वो वहां पे बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। तो लूसिया वोंग से पूछता है क्या तुम जानते होगू मास्टर की टेक्निक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो वोंग बताता है उसे इस्तेमाल करने के लिए हमें का एनर्जी को कल्टीवेट करना होता है और उसका सोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद क्रिएचर, जिसके साथ हम कनेक्ट करके उसके पावर को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। और वोंग उससे कहता है मैंने सुना है तुम्हारा पीछा लिंगियन सेक्ट वाले भी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें मेरे होते हुए फिक्र करने की जरूरत नहीं। जैसे ही तुम पर कोई इविल पर्सन हमला करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। और कुछ टाइम बाद लूसिया के पास वेटर आती है जो कि बताती है हमारे बार को बंद करने का टाइम हो चुका है, इसलिए जल्दी से बिल दो। और यहाँ से फूटो लूसिया बिल लेने के लिए अपने अंकल और वोंग की तरफ देखता है, लेकिन वो पहले ही टल्ली हो चुके होते हैं। तो लूसिया को वहां पर बिल देना पड़ता और वोंग को लेकर वो कमरे में पहुंच चुका होता है और कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रही है ये मेरा केयर टेकर है या मैं इसका केयर टेकर हूँ। और वो उसे बेड पे लेटा देता है और गोल्डन ड्रैगन वाइन पीने के बाद लैंप को ही अपनी वाइफ समझकर उसे गले लगाने की कोशिश कर रहा होता है। तो लूसिया टॉयलेट के अंदर चला जाता है जहां पर वो फ्रेश हो रहता है। तभी गोल्डन ड्रैगन उसके पास आ जाता है। तो लूसिया गोल्डन ड्रैगन को केयरफुली रहने के लिए कहता है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन वहां पर लूसिया के केले पे गिर जाता है। तो लूसिया उसे अपने केले से दूर रखने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरह हम लूसिया के कमरे के बाहर का सीन देखते हैं जहां पर एक चूहा आ रहा होता है और कुछ ही टाइम बाद लूसिया का गेट खोलकर कोई शख्स अंदर दाखिल हो जाता है जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और वो अंदर आने के बाद लूसिया का डेगर निकाल लेता है और उसके पीछे टॉयलेट के अंदर चला जाता है जहां पे लूसिया ने गोल्डन ड्रैगन को बड़ी मुश्किल से बाहर निकालने पा लिया होता है और वो अपने हाथ साफ खा रहा होता है। तभी उसे पीछे डेगर दिखाई देता है जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचता है और वो डेगर आईने के अंदर लग जाता है और लूसिया वहां से भागने लगता है और वो डेगर भी उसका पीछा कर रहा होता है। तो वो बेडरूम के अंदर आ जाता है और वोंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वोंग तो बड़े मजे से वहां पे सो रहा होता है। तो लूसिया वोंग के तालिस्मान को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है किसी लड़की की जो कह रही होती है मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, प्लीज मेरी मदद करो। तो लूसिया कहता है यहाँ पर कौन है, जल्दी से मेरे सामने आओ। तो लूसिया अपनी आईज की पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी बैटरी तो बाहर पानी के अंदर तैर रही होती है और लूसिया की तरफ बहुत सारे कांच के टुकड़े आने लगते हैं जिन्हें वो चादर से ब्लॉक करता है और वो चादर सामने की तरफ फेंकता है तो उस लड़की पे गिर जाती है और जब वो चादर हटाता है तो वो फिर से इनविजिबल हो जाती है। तो वो लड़की के सर पे लैंप से हमला करता है जिससे वो गर्ल दिखाई देने लगती है और फाइनली हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। तो लूसिया उसे हाथ से पकड़ते लेता है और कहता है तुम तो वही हो जो कि मिसेस लियो के घर पे थी, मैंने सोचा नहीं था कि मिसेस लियो तुम्हें चूक गर्ल बनाकर अपने पपेट की तरह इस्तेमाल करेगी। और तभी वो लड़की अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है और पीछे से लूसिया की तरफ एक कांच का टुकड़ा आता है जिसे लूसिया अपने हाथ से पकड़ लेता है और लूसिया
लूसिया के हाथ से खून निकलकर उस लड़की के चेहरे पर गिर जाता है, जिससे वो लड़की नॉर्मल हो जाती है और लूसिया से वो अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। और लूसिया अपने कमरे से बाहर आकर देखता है तो वहां पर उसे वो दिखाई नहीं देती और लूसिया कहता है ये सिचुएशन तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अगले दिन का हम सीन दिखाया जाता है। वोंग लूसिया से कह रहा होता है मैंने सोचा नहीं था जब मैं सो रहा हूंगा तो ये लोग तुम पर हमला करेंगे, लिंगियन सेक्ट वाले तो वाकई बहुत ही घटिया है। तो लूसिया से बताता है ये काम लिंगियन सेक्ट वालों का नहीं है बल्कि ये मिसेस लियो की चूक गर्ल थी। तो वोंग उससे पूछता है आखिर मिसेस लियो ने उस लड़की को चूक गर्ल क्यों बनाया। तो लूसिया बताता है ये बात 3 साल पहले की है। मैंने सुना था कि होंगलोए और मिसेस लियो का बेटा दोनों मिलकर पहाड़ों में गोल्ड तलाश करने के लिए गए, लेकिन होंगलोए की वजह से मिसेस लियो का बेटा मारा गया। इसीलिए मिसेस लियो उस लड़की का इस्तेमाल करके होंगलोए से बदला लेना चाहती है। तभी वहां पर चेंगू आता है जो कि बताता है मिसेस लियो को खत्म करने के लिए होंगलोए उनके घर पर पहुंच चुका है अपने साथियों को लेकर और वो सभी लोग मिसेस लियो के घर की तरफ जाने लगते हैं। इसी तरह हम होंगलोए और उसके साथियों को देखते हैं जिन्होंने मिस लियो के ग्रैंडसन को पकड़ रखा होता है और वो कह रहा होता है हमें मत मारो प्लीज, हमें छोड़ दो। और होंगलोए मिसेस लियो के घर का दरवाजा पिटते हुए कह रहा होता है बूढ़ी औरत बाहर निकल, तुमने अपने मैजिक से मुझे 3 सालों से टॉर्चर किया है, आज मैं तुम्हारी जन्नत की टिकट काट कर ही रहूंगा। तभी वो दरवाजा खुलता है और वो अंदर चला जाता है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और वो कहता है बूढ़ी और तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। और वो बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है और वो अपने लेटर को जला लेता है। तभी उसके सामने मिसेस लियो आती है जिसे देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। और दूसरी तरह हम लूसिया को देखते हैं जो कि वहां पर पहुंच गया होता है और उसे देखते हुए मिसेस लियो का ग्रैंडसन कहता है डैडी आप यहाँ पर आ गए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। और अंदर से आवाज आती है तुम लोगों से मैंने पहले भी कहा था हमें अकेला छोड़ दो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मरने के लिए फिर से आ गए। तो लूसिया उनसे कहता है आपको अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। और मिसेस लियो उससे कहती है तुम्हें भी अपनी ग्रैंड मदर की तरह दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का बहुत ही शौक है और तुम सोच नहीं सकते इसी वजह से मुझे तुम लोगों से कितनी ज्यादा नफरत है। और वो उससे कहती है मैंने सुना तुम्हें अपनी ग्रैंड मदर से उसका गोल्डन ड्रैगन मिला है, क्यों ना हम दोनों आपस में फाइट करें, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें गोल्डन ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल करना सिखाऊंगी और होंगलोए को भी यहाँ से जिंदा गए जाने दूंगी, अगर तुम हारे तो तुम मरोगे। और लूसिया वो अंदर जाने लगता है तो उसके अंकल चेंगी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसिया वो अंदर चला जाता है। तो वो वहां पे देखता है मिसेस लियो वहां पे बैठी होती है और मिस लियो लूसिया से कहती है कितनी शर्म की बात है, मैंने जिंदगी भर कल्टीवेशन की ताकि मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर को खत्म कर सकूं, लेकिन वो बूढ़ी तो वैसे ही मारी गई। और लूसिया उनसे कहता है मैं नहीं जानता आप और ग्रैंड मदर के दरमियान क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उनसे कोई गलती हुई मैं उनकी तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ। और ये सुनकर मिस लियो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो बताती हैं 40 साल पहले मास्टर पहाड़ों में गोल्डन ड्रैगन को हासिल करने के लिए गए, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड मदर ने सभी को खत्म कर दिया और उसमें मेरे हस्बैंड भी शामिल थे। और वो लूसिया की तरह बहुत सारे क्रिएचर को भेजने लगती है। और लूसिया उनसे कहता है शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरी ग्रैंड मदर ने हमेशा ही दूसरों की मदद की है और कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और घर के बाद चेंगू उनकी बातें सुन रहा होता है और कहता है पता नहीं वोंग हमारी मदद करने के लिए कब आएगा। तो वो सामने देखता है वोंग भी उनकी बातें सुन रहा है और उसे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वोंग उसे कहता है तुम खामोश रहना यार। और हम लूसिया को देखते हैं जिसकी तरह बहुत सारे क्रिएचर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन ड्रैगन बाहर आता है जो मिसेस लियो की तरफ अटैक करने के ले जाने लगता है। तो मिसेस लियो अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसे पकड़ लेती हैं और कहती है मैंने सोचा नहीं था इतना कमजोर होगा ये। और लूसिया से कहती हैं तुम्हें अगर इसकी पावर का इस्तेमाल करना नहीं आता तो क्यों ना मैं इसे इस्तेमाल कर लूं। तो वो उसे कंट्रोल करना शुरू कर देती है और वहां का मौसम पूरी तरह से चेंज होने लगता है। और वो कहता है लगता है ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है और वो पूरी जगह चेंज हो जाती है। और मिसेस लियो अपने क्रिएचर को बाहर निकाल लेती है और उसे लूसिया की जगह उसकी ग्रैंड मदर नजर आ रही होती है। तो वो उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, आज मैं तुम्हें खत्म करके अपने हस्बैंड का बदला लूंगी। और वो लूसिया पर हमला करना शुरू कर देती है और लूसिया उससे बचते हुए कह रहा होता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं लूसिया हूँ। और तभी उससे वोंग कहता है कि तुम्हें अपने गोल्डन ड्रैगन को वापस लेना होगा वरना तुम मारे जाओगे। और लूसिया उससे कहता है तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत ही आसान है, असल में करना बहुत ही मुश्किल है। तो वोंग उससे गुस्से से कहता है तुम्हारे सामने बहुत ही अच्छी गो मास्टर मौजूद है, तुम उन्हें देखकर तो सीख सकते हो कि गो मास्टर की टेक्निक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और मिसेस लियो कहती है माउंटेन में बहुत सारे लोग गोल्डन ड्रैगन को हासिल करने के लिए गए थे, लेकिन आखिर तुम ही जिंदा क्यों वापस आई। अगर आज मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो मैं अपने मरे हुए साथियों को क्या मुंह दिखाऊंगी। और वो अपने क्रिएचर को लूसिया की तरफ भेज देती है और हमला करने के लिए। तभी लूसिया को बचपन में पड़ी हुई बुक्स याद आ रही होती है और वो याद करता है मिस लियो के पावर को इस्तेमाल करने के तरीके को और वो भी ऐसा करने लगता है और वो गोल्डन ड्रैगन को अपनी तरफ बुलाता है। तो गोल्डन ड्रैगन उस क्रिएचर की बॉडी के अंदर से बाहर आने लगता है और वो बहुत जल्द उस क्रिएचर से निकलकर लूसिया के पास चला जाता है। और मिस लियो कहती है मैंने सोचा नहीं था गोल्डन ड्रैगन इतना ज्यादा ताकतवर होगा, ये लगभग ये अपने कॉन्शियसनेस को खो चुका था लेकिन ये इतनी आसानी से होश में आ गया। और तभी लूसिया माउंटेन सप्रेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। तो मिस लियो अपने क्रिएचर को उस पर हमला करने के लिए भेजती है तो लूसिया आसानी से उसे हिट करके दूर कर देता है और सोच रहा होता है सच में गोल्डन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो मिसेस लियो उससे कहती है तुम सच में फाइट करते वक्त टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहे हो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली गो मास्टर की पावर क्या होती है। और वो अपने हाथ को काट कर किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती हैं। तो लूसिया उनसे कहता है हमें
फाइट को यहीं पर रोक देना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। तभी वो क्रिएचर लूसिया पर हमला करने के लिए आता है तो लूसिया जंप करके उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस क्रिएचर को पकड़ लेता है और वो उसे नीचे आकर जोर से खींचने पर खत्म कर देता है और वो पूरी जगह नॉर्मल हो जाती है और मिस लियो के मुंह से भी खून आने लगता है। तभी लूसिया उनसे कहता है आपको आराम करना चाहिए क्योंकि आपकी हालत काफी खराब है। तो मिस लियो कहती है आज मैं फिर से हार गई और मेरा आराम तो पहले ही खत्म हो चुका है। तभी होंगलोए को होश आ जाता है और वो डैगर लेकर मिस लियो पर हमला करता है। तभी वो छोटी लड़की उसके सामने आ जाती है और हमें उसका नाम पता चलता है जो कि नोरा होता है और नोरा धीरे धीरे आंखें बंद करने लगती है और ये देखकर होंगलोए बहुत ही शॉक हो चुका होता है और कह रहा होता है आखिर मैंने ये क्या कर दिया। और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर होंगलोए बहुत ही जोर से रो रहा होता है और कह रहा होता है मैंने सोचा नहीं था नोरा का अंत मेरे हाथों होगा और कह रहा होता है मैं प्रे कर रहा हूं कि मिसेज लियो उसे बचा ले। और हम अंदर का सीन देखते हैं जहां पर गोल्डन ड्रैगन नोरा को हील कर रहा होता है और लूसिया बताता है मैं नहीं जानता कि गोल्डन ड्रैगन इसे हील कर भी पाएगा या नहीं। फिर गोल्डन ड्रैगन ने नोरा को पूरी तरह से हील कर दिया होता है और कुछ ही टाइम में नोरा होश में आ जाती है और उसे होश में आते देखकर मिस लियो और लूसिया दोनों ही खुश हो चुके होते हैं। तो लूसिया से मिस लियो कहती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मेरी एज काफी ज्यादा हो चुकी है और कभी भी मेरी डेथ हो सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम नोरा को अपने साथ ले जाओ। और इसके लिए लूसिया भी राजी हो जाता है और कुछ घंटों तक बातें करने के बाद नोरा भी लूसिया के साथ जाने के लिए मान चुकी थी और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिसेज लियो के पास एक शख्स आ चुका होता है जो उससे कहता है आपने हमसे वादा किया था कि आप लिंगयान सेक्ट के लिए लूसिया को खत्म करेंगी। तो मिसेज लियो बताती मेरी एज काफी ज्यादा है इसलिए मैंने शायद आप लोगों से गलती से कुछ कह दिया होगा। वो शख्स बताता है आप लिंगयान सेक्ट से वादा करके पीछे नहीं हट सकती। तो मिसेज लियो कहती है लिंगयान सेक्ट के साथ कॉपरेट करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो शख्स बताता है अगर आप हमारे किसी काम नहीं आ सकते तो इसलिए आपको मरना होगा और वो मिस लियो पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ नोरा भी डर कर उठ चुकी होती है और ये ड्रीम था या फिर हकीकत ये कंफर्म नहीं है और नोरा, लूसिया और वोंग तीनों मिलकर बस से ट्रेवल करते हुए लूसिया के होम टाउन की तरफ जा रहे होते हैं। लूसिया वोंग से पूछता है क्या तुम युंजी के बारे में जानते हो? तो वोंग उससे पूछता है आखिर तुम युंजी के बारे में क्यों जानना चाहते हो? तो लूसिया बताता है मैंने मिसेस लियो से सुना था कि युंजी को मास्टर को ट्रेन करती है इसलिए मैं उन्हें तलाश करना चाहता हूं। तो वोंग बताता है मैंने अपने मास्टर से सुना है कि उनकी 40 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। और यह सुनकर लूसिया शॉक हो जाता है और उनके सामने बैठी हुई लड़कियां उनसे पूछती हैं क्या तुम अर्बन लेजेंड के बारे में बात कर रहे हो? हमें ऐसे लोगों की कहानियां जानने का बहुत ही शौक है, क्या तुम लोग हमें उनके बारे में बताओगे? तो वोंग उन्हें बताने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था और वोंग उन्हें बताता है गु मास्टर दिखने बिल्कुल हमारी तरह होता है और वो कल्टीवेशन करने के लिए बहुत सी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर मैजिकल क्रिएचर्स का। और लूसिया उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो लूसिया के बारे में बताने लगता है कि ये भी एक कल्टीवेटर है और मैं पर्सनल सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ ईविल कल्टीवेटर को भगाने के लिए। और उन्हें कुछ चीजें दिखाते हुए बताता है ये चीजें आपके ईविल से प्रोटेक्शन कर सकती हैं, अगर इनमें से आपको कुछ भी चाहिए तो मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा। और वहां पर एक और लड़की होती है जो उससे चीजें लेते हुए कहती है ऐसा लग रहा है तुमने इन्हें सड़क से उठाया है और इनकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 युआन होगी, आखिर तुम्हें इन चीजों के कितने पैसे चाहिए? और वोंग उस लड़की से कहता है ये चीजें तुम्हें दिखने में मामूली लग सकती हैं लेकिन इनका असर बहुत ही कमाल का है। और वो लड़की उससे कहती है मुझे तो लग रहा है तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटते हो, और वोंग को उसकी चीजें वापस कर देती हैं। तो वोंग दूसरी लड़की से पूछता है आखिर ये कौन है? तो वो बताती है ये हमारी सीनियर सिस्टर जूनलिन है। और वोंग उससे कहता है सीनियर सिस्टर, और वो लड़की उससे कहती है आखिर तुम होते कौन हो मुझे सीनियर सिस्टर कहने वाले? तो वोंग उससे कहता है तो मैं फिर आपको जूनियर सिस्टर कहूं। लूसिया उसे रोक रहा होता है तभी उनकी बस किसी चीज से टकरा जाती है और वो सभी लोग बस से नीचे आकर देखते हैं उनकी बस खराब हो चुकी होती है। और ड्राइवर कहता है आज का दिन बहुत ही अनलकी है जो हम एक जंगली डॉग से टकरा गए। और लूसिया उस डॉग को चेक करते हुए बताता है इसके अंदर जरा सा भी खून नहीं है, ऐसा लग रहा है ये बस से टकराने से बहुत पहले ही मर चुका है। और ड्राइवर उससे कहता है ये बहुत ही क्रीपी है। और वोंग जुनलिन से कह रहा होता है सीनियर सिस्टर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? और जूनलिन कह रही होती है मुझे सिस्टर बुलाना बंद करो। और सभी लोग वहां पर मोबाइल पर सिग्नल तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वहां पर जरा सा भी उन्हें सिग्नल नहीं मिल रहे होते। और वो बस ड्राइवर बताता है मैंने दूसरे बस ड्राइवर से सुना था यहाँ माउंटेन के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट और बसेस गायब हो चुकी हैं और लगता है आज हमारा नंबर लग चुका है। और ये सुनकर वो लड़कियां चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं हमें डराना बंद करो। तभी वहां पे जूनलिन को माउंटेन के अंदर एक जगह दिखाई देती है तो वो सभी लोगों से कहती है हो सकता है वहां पे कोई रहता हो इसलिए हमें वहां पे चेक करना चाहिए। तो बस ड्राइवर कहता है मैं तो यहाँ पे बस रिपेयर करने वाला हूँ इसलिए मैं वहां पे नहीं चलूंगा। और वो अपनी सिस्टर से कहती है चलो हम वहां पे चलते हैं और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 कल्टीवेटर हमें बचाने के लिए मौजूद हैं। और वोंग भी उनके पीछे जाने लगता है तो लूसिया देखता है नोरा बहुत ही डरी हुई है तो वो लूसिया नोरा से कहता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वो सभी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो जगह काफी अजीब होती है और जुनलिन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जिससे जुनलिन कहती है हमारी बस खराब हो चुकी है इसलिए हम यहाँ पर एक नाइट स्पेंड करना चाहते हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है यहाँ से चले जाओ और दरवाजा बंद कर देता है। तभी उससे एक मकड़ी कुछ कहती है जिसकी वजह से वो उन्हें अंदर आने की इजाजत दे देता है। और वो सभी अंदर जाते हुए कह रहे होते हैं हमने सोचा नहीं था यहाँ पर कोई रहता होगा, हम खुशकिस्मत है कि हमें यहाँ पे नाइट स्पेंड करने का मौका मिला और ये जगह तो काफी बड़ी है। तभी जूनलिन के सिस्टर के कंधे पर एक स्पाइडर आकर बैठता है जिसे वो गिराकर मारने वाली होती है तो वो बूढ़ा आदमी उन्हें
रोक लेता है और कहता है स्पाइडर एक स्पिरिचुअल क्रिएचर है, इसलिए हमें इसे मारना नहीं चाहिए। तभी लूसिया वोंग को दूसरी तरफ बुलाता है और बताता है क्या तुमने यहाँ पर कुछ नोटिस नहीं किया, यहाँ पर कई एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है किसी चीज को छुपाने के लिए। और वोंग कहता है सच में तुम्हारी आंखें तो काफी तेज हैं, और जिसने भी काई एनर्जी का इस्तेमाल किया है उसका इरादा बहुत ही खतरनाक है। और तभी नोरा को कुछ महसूस होता है तो वो लूसिया को बताने की कोशिश करती है और लूसिया उसे 1 मिनट रुकने के लिए कहता है। तभी नोरा को वहां पर एक डॉल दिखाई देती है तो वो उसके पीछे जाने लगती है और लूसिया से वोंग कहता है इस मिस लियो से फाइट करने के बाद क्या तुम और भी एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हो। तभी उन्हें नोरा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों उसे तलाश करने के लिए जाने लगते हैं और वो सभी लोगों के पास आते हैं तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता। लूसिया कहता आखिर सभी लोग काम पे चले गए। तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लूसिया उसके पीछे जाने लगता है तो वहां वो उसे रोकता है और बताता है हो सकता है ये ट्रैप हो, इसलिए मैं जाकर पहले चेक करता हूं, तुम यहीं पे रुको। और वहां से चला जाता है। लूसिया की बॉडी से गोल्डन ड्रैगन बाहर आता तो वो उसे बताता है नोरा मिसिंग है, मेरी मदद करो। और गोल्डन ड्रैगन कहीं पर जाने लगा लगता है तो लूसिया भी उसके पीछे जाता है। और दूसरी तरह हम नोरा को देखते हैं जो कि किसी अजीब सी जगह पे मौजूद होती है तो वो किसी से डर के वहां से भागने लगती है और वो भागते हुए एक ट्रैप में गिर जाती है। और गिरने के बाद वो एक तहखाने के अंदर पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसे एक कमरे से रोशनी दिखाई दे रही होती है। तो नोरा वहां पे चली जाती है और उसके सामने बहुत सारी डॉल्स खड़ी होती हैं। तभी एक कमरे के अंदर से डॉल बाहर आती है जो उससे कहती है प्लीज मेरी मदद करो, क्योंकि उसके अंदर एक इंसान होता है। तभी उसे कोई पीछे खींच लेता है और नोरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और साइड पर छुप जाती है। तभी उसके सामने एक डॉल आती है जो उस पर हमला कर देती है तो नोरा वहां से चली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे पहले एपिसोड में हमने देखा था लूसिया अपने दोस्तों के साथ अपने होम टाउन जा रहा होता है। तभी उनकी बस एक जंगली डॉग से टकराकर खराब हो चुकी थी तो वो नीचे आकर देखते हैं तो उन्हें माउंटेन के अंदर एक जगह दिखाई देती है और वह सभी लोग वहां पर नाइट स्पेंड करने के लिए चले गए थे। और लूसिया और वोंग के अलावा सभी लोगों को कोई पकड़ लेता है और नोरा एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर इंसानों को पपेट बनाया जा रहा है। तभी उस पर भी एक पपेट हमला कर देता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है गोल्डन ड्रैगन सभी लोगों को तलाश कर रहा होता है। लूसिया भी उसके पीछे जा रहा था तो गोल्डन ड्रैगन स्पाइडर वेब्स के अंदर फंस जाता है और पीछे से ओल्ड मैन कहता है तुम लोगों को क्या लगता है तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो लूसिया बताता है मुझे लगता है कि मेरे दोस्त गलती से कहीं पे चले गए हैं, इसलिए मैं उन्हें तलाश कर रहा हूँ, प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। तो वो ओल्ड मैन लूसिया को भी स्पाइडर वेब्स के अंदर पकड़ लेता है और ये देखकर गोल्डन ड्रैगन स्पाइडर वेब्स से निकलकर उस ओल्ड मैन पर हमला करने लगता है और ओल्ड मैन हमला करने ही वाला होता है। तो गोल्डन ड्रैगन अपनी फायर पावर से उस पर हमला कर देता है और वो उसे रोकते हुए नीचे गिर जाता है और गोल्डन ड्रैगन उसे खत्म करने ही वाला होता है कि लूसिया को कहता है गोल्डन ड्रैगन रुक जाओ। और ओल्ड मैन लूसिया से पूछता है आखिर तुम्हारा नोलन के साथ क्या रिश्ता है। तो लूसिया उनसे कहता है कि आप मेरी ग्रैंड मदर को जानते हो। दरअसल ये गोल्डन ड्रैगन लूसिया को उसकी ग्रैंड मदर ने दिया था मरने से पहले। और वो ओल्ड मैन कहता है हर एक गू मास्टर उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से जानता है क्योंकि वो बहुत ही काइंड पर्सन थी और मैं उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये जगह रहने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और लूसिया ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा करके वहां से चला जाता है और ओल्ड मैन जाते हुए कह रहा होता है जब से लिंगियन सेक्ट ने लॉन्ग फैमिली की मदद की है वो पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। और हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक कमरे के अंदर एंटर होती है और वहां पर एक छोटा लड़का होता है जिससे वो कहती है सोने का नाटक बंद करो। और उसके पास एक खिलौना होता है जिसे वो ले लेती है और कहती है कि मैं जानती हूँ वेल तुमने फिर से पपेट का इस्तेमाल किया, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया कि फॉरबिडन एरिया में पपेट का इस्तेमाल मत किया करो, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो, तुम कमजोर पैदा हुए थे, यह तो लिंगियन सेक्ट का शुक्र है। उन्होंने हमें ये टाइट्यू कल्टीवेशन मेथड दिया जिसकी वजह से तुम अब तक जिंदा हो और तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन तुम हमारे लिए सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। तुम्हें सख्त कल्टीवेशन करनी चाहिए ताकि तुम खुद को हील कर सको और तुम हमारी लॉन्ग फैमिली के आखिरी वारिस हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी लॉन्ग फैमिली खत्म हो जाएगी। और ये सुनकर वेल कहता है मुझसे गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और वेल की माँ उसे गले लगाते हुए कहती है आज रात हम और भी इंसानों को पपेट बनाएंगे ताकि तुम खुद को हील कर सको। और वो वहां से वो खिलौने को लेते हुए कमरे से चली जाती है और वेल एक स्पिरिचुअल बोल से नोरा को बाहर निकालता है और उससे कहता है मेरा नाम वेल है, तुम्हारा नाम क्या है। मुझे हर दिन बहुत ही बोरिंग फील होता है क्योंकि मेरी माँ मुझे कमरे से बाहर नहीं जाने देती और मुझे पपेट को मैनिपुलेट करना सिखाती है और मुझे पपेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या तुम मेरे साथ रुकोगी और मेरे साथ खेलोगी। और ये सुनकर नोरा वहां से भागने की कोशिश करती है तो वेल दरवाजा बंद कर देता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा और मेरे साथ खेलना भी होगा। और दूसरी तरह हम जुनलीन और उसकी सिस्टर को देखते हैं जिन्हें स्पाइडर वेल्स पकड़ कर ले जाते हैं और जुनलीन को ले जाने वाले होते हैं। तभी वहां पर वोंग आ जाता है जो अपनी तलवार से स्पाइडर वेब्स को काटना शुरू कर देता है और जुनलिन नीचे गिरने वाली होती है और उसे भी पकड़ लेता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी वेब्स को खत्म कर देता है। और जुनलिन कहती है लगता है तुम सच में कल्टीवेटर हो। तो वोंग कहता है क्या तुम मेरे ज्यादा करीब नहीं हो। तो जुनलिन उससे दूर हो जाती है और कहती है अगर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पहले से पता था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तो वोंग कहता है
ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए तुम्हें नहीं बता पाया। तभी स्पाइडर वेब्स जुनलिन को वहाँ से ले जाते हैं और वोंग कहता है लगता है देखना पड़ेगा आखिर स्पाइडर वेब्स कहाँ से आ रहे हैं। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर इंसानों को पपेट बनाया जाता है और वहाँ पर पहुंचने के बाद वो पपेट को देखकर काफी शॉक हो जाता है और वो आसपास देखते हुए कहता है आखिर इन्होंने नोरा को कहाँ पर छुपाया होगा। तभी उस पर एक पपेट हमला कर देता है तो वो उसे अपनी पावर से दूर कर देता है और वो सभी पपेट वोंग पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। तो वोंग अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करके सभी को एक साथ डीएक्टिवेट कर देता है और कहता है तुम लोगों को लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तभी वोंग बेहोश हो जाता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं लूसिया गोल्डन ड्रैगन का पीछा करते हुए अंडरग्राउंड जगह के ऊपर पहुंच चुका था। तो वहां से गोल्डन ड्रैगन को अजीब सी स्मेल आती है। इसी वजह से वो लूसिया की बॉडी के अंदर चला जाता है। तो लूसिया अंडरग्राउंड जगह में चला जाता है तो वो वहीं पे पहुंच जाता है जहां पर इंसानों को पपेट बनाया जाता है। तभी वहां पर उसे नोरा की रिंग मिलती है और लूसिया वो सामने देखता है तो वहां पे कोई शख्स पड़ा होता है। तो वो उसके चेहरे से कपड़ा उठता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वोंग है और वो देखता है कि उसका पूरा जिस्म लकड़ी का बन चुका है और तभी वो उठकर वो लूसिया पर हमला कर देता है और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी लूसिया उसके चेहरे पे हिट करता है तो उसके ऊपर से लकड़ी टूट जाती है और वो देखता है कि उसके अंदर वोंग है। तभी उसे दिखाई देता है कि वोंग को कोई स्पाइडर वेब्स से कंट्रोल कर रहा है। तो लूसिया कहता है मुझे सबसे पहले स्पाइडर वेब्स को रिमूव करना होगा। तो वो इसलिए अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। तभी लूसिया वोंग को जोरदार हिट करके उसे दूर कर देता है और उसका मास्क पूरी तरह से टूट जाता है लेकिन वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होता। तो लूसिया कहता है ये सब इस पे काम नहीं कर रहा है, मुझे गोल्डन ड्रैगन की मदद लेनी होगी। तभी वोंग उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और वहां पर एक शख्स आता है जो कहता है इस बार जो हमें पपेट बनाने के लोग मिले हैं उनकी स्ट्रेंथ तो वाकई बहुत ही कमाल की है। तो लूसिया उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तो वो बताता है फिनली ग्रेटनेस को हासिल करने के लिए मेरा एक रास्ता है और मुझे तुम दोनों के लिए अफसोस है लेकिन मोज़ेलॉन्ग फैमिली के यंग सिस्टर का ऑनर हासिल करने के लिए तुम लोगों की बॉडी की जरूरत है। और लूसिया कहता है अगर हिम्मत है तो हमें हाथ लगाकर दिखाओ। और वोंग भी उसे छोड़ते हुए कहता है मास्टरमाइंड आखिर तुम यहाँ पर आ गए। और लूसिया अपनी पावर को एक्टिव कर लेता है और गोल्डन ड्रैगन भी उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और वो मास्टरमाइंड वहां से जाते हुए अपने पपेट को उनकी तरफ भेजने लगता है और कहता है मेरे पपेट के साथ मजे करो। कुछ देर बाद लूसिया और वोंग अंडरग्राउंड से बाहर आ चुके होते हैं, उनके पीछे बहुत सारे पपेट भी बाहर आने लगते हैं और वो वहां पे देखते हैं एक बहुत बड़ा स्पाइडर वेब्स मौजूद होता है जिसके जरिए सभी पपेट को कंट्रोल किया जा रहा होता है। गोल्डन ड्रैगन उनमें से कुछ पपेट को खत्म कर देता है और बाकी पपेट लूसिया और वोंग की तरफ आने लगते हैं। लूसिया वोंग से कहता है हमें इनसे संभल के फाइट करनी होगी क्योंकि हर एक पपेट के अंदर एक इंसान मौजूद है और वो पपेट वोंग पे हमला करते हैं तो वोंग उसे हिट करके दूर कर देता है और वो दोनों पपेट से फाइट करने लगते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी से पपेट की कुटाई कर रहे होते हैं। लेकिन पपेट की तादाद काफी ज्यादा होती है इसलिए उन्हें काफी मुश्किल भी हो रही होती है। लूसिया वोंग से कहता है इनकी तादाद काफी ज्यादा है इसलिए हमें मास्टरमाइंड को सबसे पहले खत्म करना होगा। तो वोंग अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए मास्टरमाइंड की तरफ जाने लगता है और रास्ते में आने वाले सभी पपेट को अपनी तलवार से खत्म किए जा रहा होता है और उस तलवार से उस मास्टरमाइंड का खेल खत्म करने ही वाला होता है कि वो अपने स्पाइडर वेब्स से उस तलवार को रोक लेता है और दूर कर देता है। तभी वहां पर वेल की मोम आती है जो कहती है घटिया चूहों लगता है हम लोगों ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। और उसे देखकर वो कहता है बढ़िया लगता है तुम भी बाहर आ ही गई। और दूसरी तरह हम देखते हैं नोरा और वेल की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है और वेल अपना सर पकड़कर कह रहा होता है मुझे तो मॉम डैड ने बताया था ये सिर्फ लकड़ी के ही पपेट हैं, आखिर ये जिंदा इंसान कैसे हो सकते हैं। तो नोरा उससे कहती है तुम्हारे मॉम डैड ने तुमसे झूठ कहा है, ये सभी हमारी तरह जिंदा इंसान है। तभी वेल को याद आता है जब वो बहुत ही ज्यादा बीमार था तो उसके पास एक लिंगियान सेक्ट का शख्स आया था जो उसके मॉम डैड को बता रहा था मैंने कि बॉडी के अंदर स्पाइडर को डाल दिया है जिसकी एनर्जी से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उस स्पाइडर की ताकत को बढ़ाने के लिए इंसानों को पपेट बनाना होगा। और हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जब वेल घर में घूम रहा था तो उसे एक लकड़ी का पपेट दिखाई देता है तो वो अपने स्पाइडर वेब से उसे कंट्रोल करने लगता है। तभी वो नीचे गिर जाता है तो वो देखता है उसके अंदर एक जिंदा इंसान मौजूद होता है और ये देखकर उसकी मॉम डैड उसे कमरे में बंद कर देते हैं और कभी बाहर नहीं जाने देती। नोरा वेल से कहती है तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो इसलिए तुम्हें सभी लोगों की मदद करनी होगी। तो वेल कहता है क्या तुम चाहती हो मैं इन लोग की मदद करूं। और वेल के मॉम डैड अपने पपेट को बुलाकर लूसिया और वोंग की तरफ भेजने लगते हैं और वो दोनों भी आसानी से फाइट कर रहे होते हैं और एक एक करके सभी की कुटाई किए जा रहे होते हैं। तो वेल की मॉम डैड अपने स्पाइडर वेब्स का इस्तेमाल करके लूसिया को पकड़ लेते हैं और सभी पपेट उस पर हमला करते हैं और गोल्डन ड्रैगन स्पाइडर वेब्स के अंदर पकड़ा जाता है और वोंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी पपेट से फाइट कर रहा होता है। तो लूसिया अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने ऊपर से सभी पपेट को दूर कर देता है। लूसिया उन दोनों से कहता है तुम लोगों की वजह से इतने इंसान इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं
क्योंकि तुमने उन्हें पपेट बनाकर रखा हुआ है। और वो दोनों कहते हैं तुम लोग हमारी मजबूरी को नहीं समझ सकते, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो अपने बेटे को बचाने के लिए कर रहे हैं, और तुम गोल्डन ड्रैगन के होस्ट हो। अगर हमने तुम्हें अपना पपेट बना लिया तो हमारा वेल जरूर से ठीक हो जाएगा। तो लूसिया गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है वेल को ये जानकर खुशी मिलेगी कि उसकी जान बचाने के लिए तुम इतने इंसानों को जिंदा लाश बनाकर रख रहे हो? और वो गु मास्टर की टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा लाइट एनर्जी निकल रही होती है, और गोल्डन ड्रैगन भी स्पाइडर वेब से बाहर आकर उसके जाता है और वो उसकी पावर को इस्तेमाल करके उन दोनों पे हमला कर देता है, जिससे उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। और वो गोल्डन ड्रैगन को एक एरो में बदलकर उन पर फायर कर देता है, जिससे वो फाइट करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहते और नीचे गिर जाते हैं, और सभी पपेट भी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और हम एक लिंगियन सेक्ट के शख्स को देखते हैं जो कहता है मेरा अपने काम को करने का वक्त हो चुका है। वेल अपनी मॉम डैड के पास जा रहा होता है, तभी वहां का शख्स आ जाता है जो उसकी बॉडी में इंजेक्शन लगाते हुए कहता है तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो जो अपने मॉम डैड की मदद करने के लिए जा रहा है। और वेल की बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है और उसकी बॉडी मौजूद स्पाइडर क्रिएचर बाहर आ जाता है, जो बिल्डिंग को तोड़ते हुए सीधा नीचे पहुंच जाता है। और हम वेल को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है, और उस क्रिएचर को देखते हुए लूसिया और वोंग कहते हैं आखिर ये क्रिएचर कहां से आया? और वेल के मॉम डैड बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं आखिर जो हमें लिंगियन सेक्ट ने कल्टीवेशन मेथड दिया था वो आज काम आ रहा है। और वो स्पाइडर ब्लैक वेब से लूसिया और वोंग पे हमला करता है, तो वोंग अपनी तलवार से आसानी से उस वेब्स को काट देता है। तभी वहां पर वो ओल्ड मैन आता है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्पाइडर क्रिएचर को पकड़ लेता है। वेल और नोरा बिल्डिंग से नीचे गिर रहे होते हैं, तो वो ओल्ड मैन जंप करते हुए वेल को पकड़ लेता है और नोरा को लूसिया की तरफ भेज देता है। तो लूसिया भी उसे पकड़ लेता है और वो नीचे आने के बाद वो उन दोनों से कहता है यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं, इसलिए यहाँ से चले जाओ। तो वोंग उससे कहता है तो फिर हमारे साथ जो लड़कियां थी वो कहाँ बट हैं? तो वो ओल्ड मैन बताता है मैंने उन्हें पहले ही दूसरे विलेज में भेज दिया, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहां पर वेल की मोम आती है जो वेल को ओल्ड मैन से लेते हुए कहती है बूढ़े इंसान तुम यहाँ पर फिर से दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते हम यहाँ पर इंसानों को पपेट बना रहे हैं ताकि हम वेल को हील कर सकें? और वो ओल्ड मैन कहता है मैडम क्या आपको सच में लगता है हम जो इंसानों को पपेट बना रहे हैं उससे वेल ठीक हो रहा है? मेरे ख्याल से लिंगियन सेक्ट ने वेल की बॉडी में जो स्पाइडर क्रिएचर को डाला था लोगों को पपेट बनाने से सिर्फ उसकी डेमोनिक एनर्जी ही ज्यादा बढ़ रही है ना, कि वेल ठीक हो रहा है। और ये सुनकर वेल की मॉम भी काफी हैरान हो जाती है और कहती है क्या हमें लिंगियन सेक्ट वालों ने बेवकूफ बनाया है? क्या हमारा बेटा इंसानों को पपेट बनाने से ठीक नहीं हो रहा? ओल्ड मैन कहता है मैं नहीं जानता कि 3 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन हम वेल को ठीक करने का इससे दूसरा रास्ता भी तलाश कर सकते हैं। नोरा लूसिया से कह रही होती है हमें वेल की मदद करनी होगी, और वो कहता है हम यहाँ पर बचाओ बचाओ नहीं खेल सकते। तो नोरा उससे भी रिक्वेस्ट करने लगती है, तो लूसिया कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और तभी वो डेमोनिक स्पाइडर खुद को आजाद करते हुए ओल्ड मैन पर हमला कर देता है, तो लूसिया उसे दूर धकेल कर उसे बचा लेता है। जब उसे उठाने लगता है तो ओल्ड मैन कहता है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लूसिया बताता है गोल्डन ड्रैगन डेमोनिक एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है। अगर हमने स्पाइडर से डेमोनिक एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया तो यह स्पाइडर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और वेल भी सरवाइव कर जाएगा। अभी लूसिया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पाइडर पर हमला कर देता है और उसके सर पर ऊपर चढ़कर विंड पावर और थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सर में एक तलवार लगा देता है, जिससे उस स्पाइडर को जोरदार बिजली के झटके लग रहे होते हैं और वो अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करके उसके सर पर और भी अटैक कर रहा होता है। और ये देखकर वेल की मॉम कहती है ऐसा मत करो, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा बेटा भी मारा जाएगा। लूसिया ने स्पाइडर के सर के अंदर एक होल कर दिया होता है और वो नीचे उतर जाता है और वेल अपने मॉम डैड से कहता है मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहे और मुझे माफ करना कि मैं कमजोर पैदा हुआ और मैं ताकतवर भी बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचाए। तो वेल की मॉम कहती है तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। तो वेल नीचे उतरकर बिग स्पाइडर की तरफ जाने लगता है और कहता है ये बिग स्पाइडर मेरे अंदर जिंदा रहता है, अगर मैं ही खत्म हो गया तो ये स्पाइडर भी मर जाएगा और सभी लोग सरवाइव कर जाएंगे। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे वो बिग स्पाइडर उस पर हमला कर देता है, लेकिन लूसिया और वोंग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने स्पाइडर के साथ कनेक्ट करना है और उसकी डेमोनिक एनर्जी को बाहर निकालना है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। और वेल खड़ा होकर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अपने स्पाइडर से कहता है अपनी सभी डेमोनिक एनर्जी को बाहर निकालो। और उसके स्पाइडर से मोनिक एनर्जी निकलकर आसमान में चली जाती है और डेमोनिक एनर्जी का वहां पर एक भवंदर बन जाता है। और उसे देखकर लूसिया कहता है बाकी काम मुझ पे छोड़ दो, और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उस डेमोनिक एनर्जी का श्लेष बनकर लूसियाओं की तरफ आ रहा होता है। और हम लूसिया को देखते हैं जिसके चारों तरफ बहुत सारी गोल्डन एनर्जी आ चुकी होती है और उसकी गोल्डन एनर्जी जाकर उस श्लेष से टकरा जाती है और वो डेमोनिक एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उस स्पाइडर पे भी गोल्डन एनर्जी पड़ती है जिससे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता
है और वेल के पास आकर उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और लिंगियन सेक्ट का शख्स भी वहां से चला जाता है और एक शख्स के पास कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि हॉर्न फैमिली गोल्डन ड्रैगन के होस्ट को मारने में बिल्कुल नाकामयाब हो चुकी है। तो वो बताता है तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, आखिर गोल्डन ड्रैगन का होस्ट हमारे होम टाउन ही आ रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।